हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मिक्सचर, जिसमें हम उसके ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में जानेंगे। तो चलो हम अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन आज हम इस टॉपिक को एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझेंगे। तो पहले इसकी हम थ्योरी कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। ट्रू सॉल्यूशन, हमने जो मिक्सचर है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तो क्या होता है ट्रू सॉल्यूशन, ये मैंने आपको कल बता दिया था कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं। अब मैं उसकी करेक्टरिस्टिक के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन होता है, उसके जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज क्या होता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, उनका साइज होता है 10⁻⁹ मीटर। अगर यही हम कोलाइडल की बात करें तो साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिगेस्ट देन ट्रू बट स्मॉलर देन सस्पेंशन 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁶ मीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो कोलाइडल की पार्टिकल होते हैं, जो कोलाइडल के पार्टिकल होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, बट जो ट्रू सॉल्यूशन है उससे बड़े होते हैं लेकिन सस्पेंशन से छोटे होते हैं। अब सस्पेंशन का जो साइज होता है पार्टिकल का, तो साइज ऑफ पार्टिकल बिगेस्ट 10⁻⁻⁶। इसका जो सस्पेंशन होता है उसकी पार्टिकल का साइज जो होता है वो कितना होता है 10⁻⁻⁶, बिगेस्ट होता है। इतने इन तीनों में सबसे ज्यादा बड़े जो पार्टिकल होते हैं वो किस में होते हैं, सस्पेंशन में होते हैं। सेकंड पॉइंट है सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी सीन विद नेवल आइज। जो हमारे नेवल आइज मीन्स इन आइज से हम इसके जो पार्टिकल होते हैं उनको नहीं देख सकते, लेकिन कोलाइडल है उसकी पार्टिकल को भी हम नहीं देख सकते। सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट बी सीन विद नेरल आइज। हम नेरल आइज से, अपनी इन आइज से नॉर्मली इस जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं उनको नहीं देख सकते, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल को भी नहीं देख सकते। बट इसके जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं कैन बी सीन विद नेरल आइज, इसके जो पार्टिकल होते हैं उनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। इस मिक्सचर को हम कहते क्या है, इस मिक्सचर को हम कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, तो कोलाइडल जो सॉल्यूशन है वो हमारा सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच का, जो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आता है। मतलब इसके जो पार्टिकल है सीम होमोजीनियस बट एक्चुअली हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखने में ये कैसा होता है, होमोजीनियस जैसा होता है, लेकिन वास्तविक रूप से ये कैसा है, ये वास्तविक रूप से हेट्रोजीनियस की तरह ही बिहेव करता है। अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसके जो पार्टिकल होते हैं, जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल होते हैं, वो हमें फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है, जो मेथड होता है उसके द्वारा हम इनको अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही कोलाइडल के जो पार्टिकल हैं उनको पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हम फिल्ट्रेशन के द्वारा कोलाइडल सॉल्यूशन को भी नहीं सेपरेट कर सकते, बट जो सस्पेंशन है उसके पार्टिकल को हम सेपरेट कर सकते हैं। रीजन क्या है, मैंने आपको बताया, इसके जो पार्टिकल है वो स्मॉलेस्ट है। आप फिल्टर पेपर से जैसे ही सॉल्यूशन को गुजारोगे तो क्या होगा, इसके दोनों जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही इससे निकल जाएंगे, इससे कुछ भी आपको अवक्षेप प्राप्त नहीं होगा। लेकिन कोलाइडल में भी ऐसे ही होगा, जैसे ही आप फिल्टर पेपर से सॉल्यूशन को गुजारोगे तो कोई अवक्षेप प्राप्त नहीं होगा। आपको क्या होगा, वो सारा जो भी आपका सॉल्यूशन है वो एज इट इज निकल जाएगा। बट जो सस्पेंशन है उसमें क्या होगा, जैसे ही आप सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर द्वारा गुजारोगे तो क्या होगा कि जो इसमें सॉल्यूट है वो क्या होगा, उसके ऊपर रह जाएगा और उसका लिक्विड जो है वो नीचे हमारे बीकर में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपेरेंट। और अगर हम इस सॉल्यूशन को देखें तो ये हमें कैसा दिखता है, ट्रांसपेरेंट दिखता है।
इसका सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन कैसा दिखता है, हमें ट्रांसपेरेंट दिखता है, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो ट्रांसलूसेंट दिखता है, थोड़ा सा धुंधला सा दिखता है। लेकिन अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो ओपेक होता है। कैसा होता है ये? ओपेक होता है, अपारदर्शी। ठीक है, नेक्स्ट है इसका स्टेबल सॉल्यूशन। और स्टेबल, ये जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है? स्टेबल होता है। ये सॉल्यूशन कोलाइडल वाला भी स्टेबल होता है, बट सस्पेंशन का जो सॉल्यूशन होता है वो अनस्टेबल होता है। डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, इसमें जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके अंदर टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। लेकिन कोलाइडल में अगर हम देखें शो टिंडल इफेक्ट, इसमें हमें टिंडल इफेक्ट दिखता है। मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट, सस्पेंशन में दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता। ये डिपेंड करेगा पार्टिकल पे कि पार्टिकल का जो साइज है वो कितना है। यदि ज्यादा बड़ा है तो वो नहीं दिखेगा। ठीक है, सॉल्यूशन डिफरेंस अपेयर्ड थ्रू फिल्टर पेपर एज वेल एज मर्चेंट पेपर। इसका जो मर्चेंट पेपर से इसको हम क्या करते हैं, गुजारते हैं। जैसे ही मर्चेंट पेपर से इसको निकालते हैं तो ये क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल पासिंग थ्रू फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू मर्चेंट पेपर। इसको जो हमारा ये सॉल्यूशन है क्या, दोनों से, फिल्टर पेपर से भी फिल्टर हो जाता है, फिल्टर का मतलब फिल्टर पेपर से भी निकल जाता है, उसमें भी कुछ भी अवक्षेप नहीं आता, और इसमें भी इस जो हमारा जो कोलाइडर है उसके अंदर क्या होता है, इसको अगर हम फिल्टर पेपर से निकालें तो कोई भी अवक्षेप नहीं रहता, लेकिन मर्चेंट पेपर से निकालने पर भी कोई भी अवक्षेप नहीं रहता। अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन पार्टिकल डू नॉट पासिंग थ्रू फिल्टर पेपर एज वेल एज मर्चेंट पेपर। जिस प्रकार से ये जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल हैं वो हमारे फिल्टर पेपर में सेपरेशन इनका हो जाता है, ऐसे मर्चेंट पेपर में भी सेपरेशन सॉरी पर्चमेंट पेपर में भी इनका सेपरेशन हो जाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वो है शुगर इन वाटर। या तो शुगर ले लो या फिर सॉल्ट ले लो आप। मिल्क और ब्लड, ये कोलाइडल के एग्जाम्पल है। सस्पेंशन सैंड मड इन वाटर। तो ये था हमारा ये टॉपिक। अब हम इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये जो सारी बातें आपको मैंने बोली हैं उनको मैं करके दिखाती हूँ। देखिए, ये देखो मैंने वाटर लिया है मेरे पास। तीनों सस्पेंशन में तीनों आपको सॉल्यूशन बना के दिखाती हूँ। मैंने आपके सामने ये वाटर लिया है, मेरे पास 3 गिलास हैं और तीनों गिलासों में मैंने पानी लिया है। अब मैं इसके जो करेक्टरिस्टिक हैं उनके अकॉर्डिंग मैं क्या करती हूँ, इस एक्सपेरिमेंट को करके दिखाती हूँ। आपको सभी को मैंने इसके पार्टिकल साइज के बारे में बता दिया। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल शुगर इन वाटर में ट्रू सॉल्यूशन बनाती हूँ। पहले अगर मैं ट्रू सॉल्यूशन बनाऊं तो देखो मेरे पास है सॉल्ट। ठीक है, मैंने सॉल्ट लिया है, ये देखो। ठीक है, मैंने इसको इसमें डाला और डाला। अब मैं इसको मिला दी। ठीक है, अभी आप इसको देखना, ये आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलाइडल की। तो ये वाटर है मेरे पास, मैं दूसरा कोलाइडल बनाती हूँ। तो मैंने एग्जांपल आपको दिया मिल्क का, तो मैं आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बना के दिखाती हूँ मिल्क से। ये वाटर था, अब इसमें मैं मिल्क ऐड करती हूँ। ये देखिए, अब आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा मिल्क का सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम कोलाइड सॉल्यूशन बोलते हैं, कोलाइडल। और ये नेक्स्ट है हमारा सस्पेंशन। ठीक है, तो सस्पेंशन में हमने एग्जांपल लिया है
सैंड एंड मड इन वाटर। तो मैं वाटर में क्या ऐड करती हूँ, सैंड करती हूँ। ठीक है, मैंने सैंड के पार्टिकल्स को इसमें ऐड कर दिया है। अब ये आपको तीनों सॉल्यूशन क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो अब मैं इसके सारे करेक्ट स्टेप को आपको बताती हूँ। सेपरेट, इसको मैंने आपको बता दिया कि हम इसका सेपरेशन नहीं कर सकते हैं, इसका। ठीक है, लेकिन इसका जो कोलाइडल है ये हमारा क्या ट्रू सॉल्यूशन है, ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, और ये हमारा सस्पेंशन है। ये ट्रू जो सॉल्यूशन है, ये ट्रू सॉल्यूशन, और ये कोलाइडल, और ये सस्पेंशन है, ये हमारा। तो आप कभी मिल्क को और वाटर को अगर आप फिल्टर करते हो, छानते हो, तो उसमें कुछ निकलता है, कोई पार्टिकल नहीं निकलता। लेकिन इसमें मैंने सैंड ऐड किया है, अगर मैं इसको छानूंगी तो क्या होगा, इसके जो सैंड के पार्टिकल हैं वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, वाटर अलग हो जाएगा। तो ये फिल्ट्रेशन का वाला पॉइंट था। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। अब हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को देखेंगे। आप इसको इजीली देख सकते हैं, ये कैसा एकदम ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, इसमें से आप आर पार देख सकते हैं। इसमें से आप कुछ देख सकते हैं बट क्लियर नहीं देख सकते, इसमें से आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ये हमारा कैसा ओपेक सॉल्यूशन हो गया, सस्पेंशन वाला। नेक्स्ट है सॉलिड लिक्विड थ्रो फिल्टर पेपर एज वेल एज पर्चमेंट पेपर। अगर हम फिल्टर पेपर से करें या पर्चमेंट पेपर से, सॉल्यूशन का रिजल्ट वही रहेगा कि इसको क्या करेंगे, ये हमारा ये भी नहीं थ्रो होगा उसमें से, ये भी नहीं होगा, बट ये वाला इसके पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे। और हमारा एक और पॉइंट है टिंडल इफेक्ट वाला। ठीक है, कि इसमें डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। अब इसमें हम टिंडल इफेक्ट कैसे शो करेंगे, मैं आपको इसका एक एग्जाम, इसको मैं करके दिखाती हूँ। आपको 1 सेकेंड वेट करना होगा। मैं आपके लिए एक लाइट, ये है एक छोटी सी लाइट, और इसके द्वारा हम देखने की कोशिश करेंगे टिंडल इफेक्ट को। ठीक है, ये देखिए, टिंडल इफेक्ट में हम क्या करते हैं कि लाइट को इस सॉल्यूशन से गुजारते हैं। अब आप ये देखिए, मैंने इससे लाइट को, मैं इससे लाइट को गुजार रही, क्या आपको इस वाटर में कुछ चेंज दिख रहा है? इसमें लाइट का जो मार्ग है, जो पथ है, जो इसकी, वो आपको दिख रही है? इसका पाथ नहीं दिख रहा ना। लेकिन अगर मैं इस कोलाइडल सॉल्यूशन में इसको देखूंगी, अभी आप देखना, इसको मैं इधर करती हूँ, मैं आपको इसे दिखाती हूँ। तो आपको इसमें इसका जो पाथ है, इसका जो रास्ता है लाइट का, वो दिखाई देगा। देखिए, दिख रहा है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा है इसका पाथ। और यही अगर मैं, तो मैं इससे कह सकती हूँ जो हमारे कोलाइडल हैं उसमें क्या होता है, अगर हम प्रकाश को उससे होके उसमें प्रकाश की एंट्री कराएं तो हमें लाइट का जो रास्ता है वो दिखाई देता है, लेकिन यही ट्रू सॉल्यूशन में दिखाई नहीं देता। अगर हम इसकी बात करें, मैं इसको भी इधर ही सेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा सस्पेंशन है, देखो इसमें से भी गुजर रही है, तो कुछ हद तक इसमें से भी लाइट गुजर रही है, लेकिन मैं कोलाइडल विलयन में से इसमें क्लियरली लाइट गुजर रही है। तो ये था हमारे आज का एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।